हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 12 ऐसी ग्रूमिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूं जो कि हर उस फीमेल के पास होने चाहिए जो अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ खुद की भी केयर करना जानती हो, जो अपने ऊपर भी टाइम और एनर्जी स्पेंड करना चाहती हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को एक क्लीन एंड पॉलिश लुक देने में हेल्प करके उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना ताकि आप भी मेरी इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बन सको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज जो हर फीमेल के पास जरूर होनी चाहिए वो होता है ड्राई ब्रश। जो ड्राई ब्रशिंग होती है ये बहुत ही नेचुरल और इफेक्टिव तरीका होता है बॉडी की स्किन को एक्सफोलिएट करने का। ये डेड स्किन को रिमूव करता है और उसको स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है जिससे कि उसकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है। साथ ही ये लिम्फेटिक ड्रेनेज का भी काम करता है जिससे कि बॉडी से जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिमूव होते हैं। यानी कि जब हम ड्राई ब्रशिंग करते हैं तो उससे हमारी स्किन डिटॉक्स भी होती है जिससे कि फिर वो नेचुरली ग्लो करती है। तो इस तरह का ड्राई ब्रश एक अपने पास जरूर रखो और इसको एक्सफोलिएशन जब भी हमें करनी है तो हमेशा ड्राई करनी है। स्किन पे पानी नहीं होना चाहिए, नहाने से पहले हमें ड्राई ब्रशिंग करनी होती है और इसको हमेशा हमें ऊपर की तरफ करना होता है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं करना है, ऊपर की तरफ करना है ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना है, हमें इसको बहुत जोर से रब नहीं करना है। इसको रूटीन में यूज करने से हमारी स्किन हेल्दी बनती है। ये वाला जो ड्राई ब्रश है इसको हमें फेस पे नहीं यूज करना होता, फेस के लिए अलग आते हैं, वो थोड़े इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, उसके ब्रिसल्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनमें से कोई भी ऐसा है अगर जो आप बाय करना चाहते हो, इन सारी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने इनको जहां से भी बाय किया है मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप वहां से जाके बाय कर सकते हो या फिर अपनी किसी लोकल शॉप से भी जाके बाय कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रूमिंग प्रोडक्ट जो हर फीमेल के पास होना चाहिए वो है हेयर ब्रश। अब हेयर ब्रश आपको लगेगा ये तो हमारे पास होते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो हेयर ब्रश यूज करने की जगह ना कॉम्ब यूज करती हैं या फिर ऐसे हेयर ब्रश यूज करते हैं जिनके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा पॉइंटेड होते हैं। अब अगर उन पॉइंटेड ब्रिसल्स को यूज करेंगे हम ब्रश के या फिर कोम के तो उससे क्या होता है कि हमारी स्कैल्प जो है वो छिलने शुरू हो जाती है, उसकी स्किन इरिटेट होने लग जाती है जिससे कि फिर आगे चल के हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। अब हम उसको अवॉइड करें अगर कि स्कैल्प पे टच ही ना होने दें, सिर्फ हेयर को डिटैंगल करते रहे हम अपने, उससे क्या होगा जो हमारी स्कैल्प की नेचुरली मसाज होती है कोम करते हुए और जो उसका नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होता है वो लिमिट हो जाता है जिससे कि हमारी स्कैल्प हेल्दी नहीं रहती। तो हमको हेयर ब्रश यूज करने हैं जो इस तरीके से हो, जिनके ब्रिसल्स जो है पॉइंटेड ना हो, राउंडेड हो। और इस तरीके के हम फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हैं और जब हम ब्रश यूज करेंगे ना कॉम के कंपैरेटिवली ये हमारे हेयर को एक नेचुरल बाउंस देते हैं, स्टाइलिंग में हेल्प करते हैं। और जो इसके जो राउंड ब्रिसल्स हैं ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं, हमारी स्कैल्प पे जो ऊपर हार्श नहीं होते। जब हम इससे अपने हेयर को ब्रश करते हैं तो हमारे स्कैल्प की बहुत अच्छे से मसाज होती है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। डीटैंगल भी अगर हमने करना हो, जो बालों को सुलझाना हो, वो भी ब्रश से ज्यादा अच्छे से सुलझते हैं एज कम्पेयर टू कोम। साथ ही हेयर ब्रश जो हमारे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल होता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे हेयर में। तो सेकंड ग्रूमिंग प्रोडक्ट जो कि हर फीमेल के पास होना चाहिए वो है ऐसे हेयर ब्रश जिनके की राउंडेड टिप्स हों। नेक्स्ट ग्रूमिंग प्रोडक्ट जो हर फीमेल के पास होना चाहिए वो है आईब्रो प्लकर या फिर इसको हम ट्वीजर भी कहते हैं। ये हमारी आईब्रोज को वेल ग्रूम्ड और नीट रखने में हेल्प करता है। बहुत बार कई अनवांटेड हेयर जो है उनकी ग्रोथ हो गई हो लेकिन अभी इतनी ग्रोथ नहीं हो कि हम जाकर पार्लर पे उसको प्रॉपरली आईब्रोज को इतनी सेटिंग करा के आ सकें, तो इन बिटवीन हम उसको ग्रूम कर सकते हैं, प्रॉपर शेप में रख सकते हैं अपनी आईब्रोज को एक ट्वीजर या प्लकर के यूज से। अगर हम टाइम टू टाइम में जो एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ होती रहती है उसको प्लक करते रहे ना इन बिटवीन भी हमारे पार्लर विजिट के, तो उससे हमारी ओवरऑल लुक एनहांस होती है, हम वेल ग्रूम्ड एंड नीट अपीयर होते हैं जिससे कि हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट ग्रूमिंग प्रोडक्ट जो हर फीमेल के पास होना चाहिए वो ये कि हमारे पास ना एक फुट स्क्रब होना चाहिए इस तरीके से, जो कि हम नहाते हुए हमारी एरियो पे, हमारी हील्स पे हल्का हल्का सा रब करें यूजुअली। क्योंकि क्या होता है कि फीमेल्स की ना मोस्टली जो एरिया होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं टाइम के साथ। हम उनको एक तो मॉइस्चराइज नहीं करते, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम काम करते रहते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, वो हार्ड होती हैं। धीरे धीरे वो हार्ड होते होते क्या हो जाता है कि उनमें हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू होते हैं और फिर वो फट जाती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो बहुत टिप टॉप होती हैं, इतनी स्मार्ट लग रही होती हैं, वेल ग्रूम्ड होती हैं, लेकिन जैसे ही नजर उनकी एड़ियों पे जाती है तो एकदम से उनकी पर्सनालिटी डल लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसी से ही पता चल जाता है कि वो अपने केयर पे इतना ध्यान नहीं दे रही हैं। क्योंकि अब सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं होता कि बस हमने लीपा पोती करी और हम बिल्कुल तैयार हो गए, हम बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें अपनी केयर की तरफ ध्यान देना है डेली रूटीन में भी, ताकि हम क्लीन एंड पॉलिश रखें, हम वेल ग्रूम्ड लगे। और अगर हमारी एड़ियां फटी हुई हों और हम उनको ध्यान ना देना तो हम लेजी भी अपीयर होते हैं। तो इसलिए एक फुट स्क्रब या फिर प्यूमिक स्टोन जो होता है वो इस तरीके का हमको लेकर रखना है, हमको हल्का हल्का स्क्रब करना
करना है नहाते हुए। और जो प्यूमिक स्टोन होगा उसको हमेशा हमें अपनी ड्राई हील्स पे, गीली एड़ियों पे नहीं करना होता। प्यूमिक स्टोन को हमें ड्राई जो हमारी एड़ियाँ होंगी उसके ऊपर हल्का हल्के से हाथों से रब करना है, बहुत जोर से नहीं, ताकि जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डस्ट एक्यूमुलेटेड है वो हट जाए, जो रफ स्किन है, ड्राई स्किन है, डेड स्किन की लेयर है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद हम एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया करें उसके ऊपर भी, या हम वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं रात को सोते हुए स्पेशली, ताकि हमारी जो एड़ियाँ हैं वो भी नीट रहें, सॉफ्ट रहें, क्लीन रहे। और ऐसा ना हो कि हमने पूरी इतनी अच्छी अपनी पर्सनालिटी बना रखी हो लेकिन हमारी हील्स के ऊपर नजर डालते ही हमारी जो इमेज है वो एकदम से डाउन हो जाए, क्योंकि उससे हमसे फ्लेजी ही नहीं अपीयर होते बल्कि अनहाइजीनिक भी अपीयर होते हैं। नेक्स्ट ग्रूमिंग प्रोडक्ट जो हर किसी के पास जरूर होना चाहिए वो है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर सबके पास जरूर होना चाहिए, वैसे तो मोस्टली लोगों के पास होता है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी एक हेयर ड्रायर मंगा के रख लो। अगर इतना बड़ा नहीं तो छोटा वाला मिनी हेयर ड्रायर भी होते हैं, वो भी मंगा के रख लो। उसका क्या फायदा होता है, तो एक तो अगर विंटर्स जब होती हैं तो बहुत देर लग जाती है बालों को सूखने में और सिर में ठंड पकड़ लेती है, तो ऐसे में हम फटाफट हेयर को अपने ड्राई कर सकते हैं। दूसरा ये कि कई बार हमको बहुत जल्दी कहीं निकल कर जाना होता है, हमारे हेयर वॉश नहीं है, अब हमने उसको जल्दी जल्दी वॉश तो कर लेते हैं, और मैंने बहुत सी लेडीज को देखे वो वही गीले गीले बालों में ही दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। जब हम गीले गीले बाल लेकर किसी के घर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वो लुक हमारी नीट नहीं अपीयर होती है, हम थोड़े से केयरलेस ही अपीयर होते हैं, हमारी पर्सनालिटी डल लगती है। हमने धो तो लिए हैं बाल लेकिन उनमें से टप टप पानी टपक रहा है, या फिर वो जटाएं सी बन जाती हैं बालों की चिपक चिपक के। तो वो इशू ना आए इसके लिए एक हेयर ड्रायर हमें अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम ड्राई करें अपने बालों को हेयर ड्रायर यूज़ करते हुए तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के करें। देन उसको हमेशा ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर नहीं करें हम इसको ड्रायर, अदरवाइज हमारे बाल, हमारे रूट्स डैमेज होने का डर रहता है। दूर से करना है, डाउनवर्ड्स उसमें करना है। एक तो हेयर में नेचुरल बाउंस आ जाता है, हेयर बड़े नेचुरल से पॉलिश्ड लुक वाले लगते हैं। और ये जो गीले बाल रख के हम कहीं इधर उधर पहुंच जाते हैं ना इमरजेंसी सिचुएशंस में, उससे भी हम बच जाते हैं, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी हेयर से ही रिलेटेड है, जो कि हर फीमेल के पास होना चाहिए आज के टाइम में, वो है एक स्ट्रेटनर। तो मेरे पास जो है ये एक स्ट्रेटनर प्लस कर्लर 2 in 1 है। अगर आप चाहो तो खाली स्ट्रेटनर भी ले सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रेटनर होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हल्की सी वेव्स लानी हो या हल्के फुल्के कर्ल्स बनाने हो उसका टाइम पर्पस सॉल्व कर ही देते हैं। तो आजकल वैसे भी ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कि हेयर स्ट्रेट होने चाहिए, नीट एंड पॉलिश्ड लुक ट्रेंड में है आजकल। तो हमको अगर हमारे पास एक स्ट्रेटनर हो तो उससे क्या है कि अगर हमको कहीं जाना है, किसी भी फंक्शन में जाना है, हमको बार बार भागना नहीं पड़ता कि हम पार्लर जाएंगे, हेयर की सेटिंग करा के आएंगे। हम अपना, अगर हमारे टेढ़े मेढ़े भी हो गए हैं बाल, हमने रबर लगा रखा था, हम सो के उठे हैं, तो हमारे जो मेस्ड अप हेयर होते हैं ना उनको ठीक कर देता है, उनको सेट कर देता है अगर हमारे पास एक स्ट्रेटनर हो। और मैंने ये कब खरीदा था कि मेरे साथ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी तो बड़ा इशू ये होता था कि घर में मैं घूम रही हूँ, मेरे बाल बिल्कुल सही सेट रहते थे, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आती थी ना मेरे बाल सेट ही नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं सेट होते थे। ये वाले कैसे हो जाते थे, ये कैसे हो जाते थे, नीचे के पता नहीं कैसे हो जाते थे। और मुझे लगता था कि मेरे हेयर तो ऑलरेडी स्ट्रेट हैं तो मुझे स्ट्रेटनर की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने ये स्ट्रेटनर मंगाया ना, रियली बहुत हेल्पफुल, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है ये मेरी अपने ग्रूमिंग के किट के लिए। क्योंकि कहीं पे भी जाना हो, वीडियो रिकॉर्ड करना हो, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे जो हेयर हैं वो सेट हैं, प्रॉपर है कि नहीं है तो मैं इसको गर्म करके फटाफट हेयर ब्रश जैसे हम करते हैं वैसे ही फटाफट जल्दी जल्दी सा कर लेती हूँ, तो मेरे हेयर जो है वो नीट एंड पॉलिश्ड लुक लगती है, इधर उधर नहीं जा रहे होते। तो इसीलिए एक हेयर स्ट्रेटनर जरूर होना चाहिए आपके पास अगर आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हो और आप चाहते हो अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाना। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हर फीमेल के पास होना चाहिए, इसको प्रॉपर ग्रूमिंग में तो नहीं मानेंगे लेकिन ये हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है, वो है एक स्पोर्ट्स ब्रा। अब क्या है कि फीमेल से बहुत बड़ी गलती करती हैं कि वो रनिंग के लिए जा रही हैं, एरोबिक्स कर रही हैं, डांसिंग, जुम्बा कर रही हैं, या जिम जा रही हैं, योगा कर रही हैं, वो या तो ब्रा रिमूव ही करके कर लेती हैं अगर घर में कर रही हैं, या फिर वो क्या करती हैं कि जो नॉर्मल रूटीन में ब्रा डालते हैं वही डाल लेती हैं। लेकिन जो रूटीन में ब्रा डालते हैं हम, वो उतना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती हैं जितनी कि हमें वर्कआउट के ड्यूरिंग चाहिए होती है। तो इसलिए एक स्पोर्ट्स ब्रा आपके पास जरूर होनी चाहिए, इसमें भी इन्वेस्ट जरूर कर लो अगर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हो तो। क्योंकि जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है वो बाउंस को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा हेल्प करती है। और बाउंस को प्रोटेक्ट क्यों करना है, क्योंकि उससे हमारे जो ब्रेस्ट के टिश्यूज होते हैं उनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में जाके ब्रेस्ट सैगिंग का इशू हो जाता है, यानी कि ब्रेस्ट लूज होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है ना वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि वो ब्रेदेबल होती हैं, जिससे कि इरिटेशन और रैशेस कम होते हैं। ये प्रॉपर फिट और स्टेबिलिटी देती है, जिससे कि हमारा पोस्चर भी इंप्रूव होता है और हम वर्कआउट करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं अगर हमने स्पोर्ट्स ब्रा वेयर की हो। तो इसलिए जो हम वर्कआउट कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, खुद को फिट बनाने के
के लिए, तो उसकी वजह से हमारा पोस्चर ना खराब हो जाए, इसलिए हमें एक स्पोर्ट्स ब्रा जरूर रखनी चाहिए अपने पास। नेक्स्ट, हर फीमेल के पास ना एक रेजर जरूर होना चाहिए, चाहे आप उसको यूज करते हो चाहे नहीं करते हो, चाहे आप वैक्सिंग करवा कर आते हो, क्योंकि देखो वैक्सिंग का क्या है कि जब तक फुल ग्रोथ नहीं होगी हम वैक्सिंग नहीं करा सकते। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाते हैं कि हमें एकदम से कहीं जाना है और हमें ऐसी ड्रेस डालनी है और वो जो छोटी छोटी सी ग्रोथ है ना उससे वैक्स हो सकती और वो दिखने में भी बुरी लग रही होती है। तो ऐसे में जो रेजर होता है वो हमारी हेल्प कर लेता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन रेजर को यूज करते हुए भी ये ध्यान रखना है कि जब हम रेजर को यूज करें तो हम स्किन को ना प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर लें। उसके बाद पहले भी हम अच्छे से कोई शेविंग जेल या फिर कंडीशनर को हम अप्लाई करें, उसके बाद हम रेजर करें, और जो हेयर की ग्रोथ है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमको रेजर यूज करना है, जिससे कि फिर जो ग्रोथ है वो हार्ड नहीं आएगी। नेक्स्ट, हर फीमेल के पास जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो है नेल फाइलर एंड नेल बफर। तो नेल फाइलर का क्या काम है कि फाइल करते हैं, उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर शेप में भी रहेंगे, साथ ही साथ वो ब्रेक प्रूफ भी बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं हमारे नेल्स अगर हम टाइम टू टाइम उनको फाइल करते रहें। बस फाइल करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फाइल हमेशा हमें एक ही डायरेक्शन में करना होता है। कुछ लोग नेल्स को ऐसे ऐसे इस तरीके से फाइल कर रहे होते हैं, ये गलती नहीं हमें करनी है, इससे नेल्स हमारे क्या होंगे और वीक हो जाएंगे। हमको एक ही डायरेक्शन में फाइल करना होता है नेल्स को टाइम टू टाइम। जितना आपकी लेंथ जिस हिसाब से बढ़ती है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको हफ्ते में भी कर सकते हो, 2 हफ्ते में भी कर सकते हो नेल्स को, तो प्रॉपर शेप रहेगी आपके नेल्स की, जिससे कि आप वेल ग्रूम्ड अपीयर होगे, पर्सनालिटी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी। साथ ही एक और नेल्स के लिए जो चीज हमें यूज करनी है वो है नेल बफर। नेल बफर का क्या काम है कि जब हमने नेल पेंट अप्लाई करते हैं ना बहुत दिनों तक, उसको रिमूव करते हैं तो कई बार उसके स्टेन्स रह जाते हैं, नेल्स येलो येलो से हो जाते हैं, या फिर वैसे ही हमारे एज के साथ कई बार नेल्स रफ होने शुरू हो जाते हैं या नेल्स हमारे डल लग रहे होते हैं। बफर से नेल्स स्मूथ और शाइनी बनते हैं, जिससे कि वो नेचुरली हेल्दी और पॉलिश्ड लुक देते हैं विदाउट यूजिंग नेल पेंट भी, बिना कोई बेस कोट अप्लाई किए भी नेचुरल एक शाइन आती है हमारे नेल्स के ऊपर। तो एक बफर जरूर यूज करना है हमको अपनी एक क्लीन पॉलिश्ड लुक के लिए, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनेगी। नेक्स्ट, हर फीमेल के ग्रूमिंग किट में होना चाहिए एक आईब्रो ब्रश। वो मेरे पास था, अभी पता नहीं मैंने उसको कहाँ रख दिया, वो मुझे मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पिक शेयर कर देती हूँ आपकी। इस तरीके का एक आई ग्रूमिंग ब्रश होते हैं जो कि 2 साइडेड होते हैं, एक तरफ कोम्ब होगी और एक तरफ होगा ब्रश। जो ब्रश होगा वो हमारी आईब्रोज को ग्रूम करने के लिए होगा। आईब्रोज हमारी प्रॉपरली हम ब्रश करेंगे तो प्रॉपर शेप में अपीयर होंगी। हमको जैसे हम अपने हेयर को ब्रश करते हैं वैसे आईब्रोज को भी ब्रश करना है, ताकि वो नीट एंड पॉलिश्ड लुक लगे उनकी भी, एक शेप प्रॉपर उनकी जो है वो हाईलाइट होकर आती है जब हम ब्रश यूज करते हैं। और जो इसका दूसरा साइड है कोम्ब वाला, उसको हमको यूज करना है अपनी आई लैशेस के लिए। दूसरा जो इसका साइड होता है वो होता है आई लैशेस के लिए। हम रूटीन में भी आई लैशेस को कोम्ब कर सकते हैं उनको नीट एक क्लीन लुक देने के लिए, या फिर जब हमने मस्कारा अप्लाई किया हो ना तो कई बार वो इकट्ठा इकट्ठा सा हो जाता है, तो जब हम ये ब्रश वाली साइड यूज कर लेते हैं आई ग्रूमिंग ब्रश की, तो उससे जो मस्कारा होता है वो जो एक्स्ट्रा आ गया होता है प्रोडक्ट वो रिमूव हो जाता है और वो फिर आई लैशेस को एक फुलर और डिफाइंड लुक देता है। तो एक आई ग्रूमिंग ब्रश इस तरीके का भी हर फीमेल के पास जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हर फीमेल के पास होना चाहिए वो है ग्रूमिंग के लिए, वो है एक गुआशा स्टोन। तो गुआशा स्टोन्स कई तरह के आपको मिलेंगे, इस तरीके के भी आएंगे स्टोन्स में, रोज क्वार्ट्ज में आते हैं और अलग अलग तरीके के आते हैं ये, और एक इस तरीके का आता है ये कॉपर का है। तो ये गुआशा स्टोन हम यूज करते हैं बेसिकली अपनी स्किन की मसाज में। तो जब आप फेशियल मसाज करो तो आप गुआशा स्टोन को अगर यूज करते हो तो ये हमारे स्किन के कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्किन ज़्यादा हेल्दी अपीयर होती है, इसके जो रिंकल्स फाइन लाइंस के इशू होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प करते हैं, हमारी स्किन ज़्यादा हेल्दी अपीयर होती है, पफिनेस का इशू चला जाता है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गुआशा को यूज़ करने के। तो गुआशा स्टोन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो खरीद लो। कैसे यूज करना है गुआशा को वो इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। ये हमारे फेस की स्कल्पटिंग में हेल्प करता है, हमारे जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट होकर आते हैं जब हम रूटीन में गुआशा यूज करना शुरू करते हैं। एंड नेक्स्ट फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने बहुत टाइम के बाद ली, जो सबकी ग्रूमिंग किट में जरूर होनी चाहिए, वो है ये शार्पनर। अब आजकल लिप क्रेयॉन्स आते हैं, काजल हम यूज करते हैं, लिप लाइनर्स हम यूज करते हैं पेंसिल वाले। तो मेरे साथ क्या होता था कि वो जो भी ब्रेक हो जाते थे फिर मैं बहुत परेशान होती थी कि इनको कैसे शार्प करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको फेंक ही देती थी कि कौन ही अब इन चक्करों में पड़े, कहाँ से ढूंढो कुछ इसको शार्प करने के लिए। और जो हमारे रेगुलर शार्पनर्स होते हैं जो हमारे पास घर में हम बच्चों की पेंसिल्स के लिए यूज करते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। वो जो हमारे सॉफ्ट होते हैं ना, हमारे जो भी काजल वगैरह होंगी इनकी बहुत सॉफ्ट होती है बीच में जो टिप होती है, तो वो उसमें काम नहीं करते। फाइनली एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरी ये भी रही है
कि एक ये शार्पनर लिया जब मैंने, ये 2-in-1 शार्पनर है मेरे पास, जिसमें एक पतली स्टिक को शार्प करने के लिए भी है कि कोई काजल की स्टिक हो या लिप लाइनर हो पतला वाला, तो वो भी शार्प हो जाती है पेंसिल ऐसी, और जो एक मोटी वाली है जिसमें कि लिप क्रेयॉन्स होते हैं जो, वो शार्पन हो जाते हैं। तो शार्पनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई काजल यूज कर रहा है, हर कोई लिप लाइनर यूज कर रहा है, हर कोई क्रेयॉन यूज कर रहा है, तो वो वेस्ट ना हो, पूरे एंड तक हम उनको यूज कर सकें और स्मार्टली अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करें, मनी को वेस्ट ना करें बिल्कुल ही। उसके लिए ये शार्पनर अपनी ग्रूमिंग किट में रखना बहुत जरूरी है। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे थे और कौन सी ऐसी हैं जो अब से आप यूज करना शुरू करने वाले हो, अपनी ग्रूमिंग किट में ऐड करने वाले हो, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो कॉमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी कर सकूँ। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये भी बता दिया करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं एग्जैक्टली उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकूँ जिनकी आपको ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।